नमस्कार, हम बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसक घटनाएं अब चुनाव के बाद हो रही हैं, चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और उसी को लेकर आज से बीजेपी जो है वो धरने पर बैठी है। अंबाला में धरने की कमान जो है विधायक असीम गोयल ने संभाली है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, धरना दिया जा रहा है, क्या कारण? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आदेश पे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी के निर्देशों के ऊपर जिस प्रकार से बंगाल के नतीजों के बाद टीएमसी और ममता दीदी के गुंडों ने वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं करने का काम किया, उनके घरों में आगजनी लगाने का, कार्यालयों में आग लगाने का, और सबसे बड़ी बात जो बंगाल की अस्मिता के प्रतीक थे, चाहे आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, हमारे संकट मोचक, हमारे धर्म के प्रतीक हनुमान जी, इन सब के चित्रों को जलाने का, खंडित करने का जो काम किया है, एक तरह का आप देखिए सीधा सीधा ये प्रहार है भारत की संस्कृति के ऊपर, भारत के लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनके ऊपर। और जो ममता जी का एक सीधा सीधा एजेंडा है वो बंगाल विभाजन के ऊपर, भारत के विभाजन के ऊपर वो देश को लेके जा रही हैं। एक और विभाजन भारत सहेगा नहीं। ममता जी का एजेंडा है इसको अलग से राष्ट्र बना के वो बंगाल भारत की जो अखंडता है उसको ख़त्म करना चाहती हैं। और ममता जी के गुंडों ने जिस प्रकार से ये गुंडा बड़ा आचरण जो करके, और जो 3 से 77 एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बंगाल की जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी के 2.25 करोड़ मतदाताओं ने, बंगाल के साथियों ने दिया है। ममता जी को अपना भविष्य नज़र आ रहा है। उनको लग रहा है कि आने वाले 5 साल बाद वो कहीं नहीं रहेंगी। 5 साल बाद वो राजनीतिक रूप से देश के अंदर हाशिए पे जाने वाली हैं। वो हरकतें करके भारत को विभाजन की ओर लेके जाना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उन्होंने नारा दिया था सुनार बंगला का, खूनी बंगला बना दिया, खेला होबे का नारा दिया था। ममता जी, ये खेल आपने शुरू तो जरूर किया है, लेकिन अगर आप नहीं रुकी, आपकी इस गुंडागर्दी के खेल को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोकेगा। हम कोलकाता कूच करने से नहीं डरेंगे। कश्मीर से कटक तक, कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है वो बिल्कुल तैयार बैठा है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व। और आज चूँकि धारा 144 लगी है, महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, केवल 5 लोग एक सांकेतिक धरने के ऊपर हम पूरे ज़िले में बैठे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश बतौरा जी, नारायणगढ़ से हमारे चुनाव लड़े भाई सुरेंद्र राणा जी, बराड़ा से चुनाव लड़े भाई राजवीर बराड़ा जी, हमारे अम्बाड़ा के पूर्व मेयर भाई रमेश मल जी, और 5वां मैं। इस नाते हम 5 लोग ही बैठे हैं। ये सांकेतिक धरना है, लेकिन पूरी जन के अंदर, पूरी भारत की जनता के अंदर आक्रोश है कि किस प्रकार का मैंडेट हमने ममता जी को दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि याचना नहीं, अब रण होगा, और रण बड़ा भीषण होगा। ममता जी, अपने गुंडों को समझाइए, वरना जिस दिन ये देश की जनता आपकी इस गुंडागर्दी के खिलाफ हो गई, आपको सड़कों के ऊपर आने के ऊपर दोबारा मजबूर कर देगी और आपकी ईंट की ईंट हम बजा के रखेंगे। विधायक जी, रण की आपने बात की, चुनावी रण तक तो राजनीति ठीक थी, लेकिन अब सियासत का ऐसा रंग देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि राजनीति कहाँ जा रही है? ये मैं कहता हूँ राजनीति का निम्नतम स्तर है। जो ममता जी ने अपने गुंडों के माध्यम से, जो संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक देश के संविधान की धज्जियां उड़ाना, उनके संविधान निर्माताओं की मूर्तियों को, उनकी तस्वीरों को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की उनकी प्रतिमाओं को खंडित करना, ये खाली एक हत्या से जुड़ा हुआ मामला नहीं है कि कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। ममता जी आज भारत की संस्कृति की हत्या कर रही हैं। ममता जी आज भारत की अखंडता की हत्या कर रही हैं। ममता जी आज भारत के लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं। ममता जी आज जो जनता ने उनको जनादेश दिया, उस जनादेश की हत्या कर रही हैं। और उन सब उनकी जो कुकृत्य हैं, उन सब के खिलाफ आज हम सांकेतिक धरना देने बैठे हैं। और इसके लिए अगर हमें पार्टी नेतृत्व आदेश करेगा तो अम्बाड़ा का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाकर अपने बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बचाने का काम करेगा, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। तो बिल्कुल नेतृत्व का इशारा मिलते ही कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। बतौरा जी, पार्टी अपने लेवल पर आज सांकेतिक धरना आज दिया गया है, अगली क्या कुछ रणनीति होगी? अभी कल ही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के हमें आदेश हुआ था कि ऐसा जो बंगाल के अंदर जो घिनौना कृत्य हो रहा है उसके खिलाफ आप सांकेतिक धरना दीजिए। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के दिशा निर्देश के अनुसार आज हम अम्बाड़ा जिला के 5 साथी आज यहाँ बैठे हैं। आदरणीय विधायक श्री असीम गोयल जी, हमारे पूर्व में चेयरमैन भाई सुरेंद्र राणा जी जो नारायणगढ़ से चुनाव लड़े हैं, बराड़ा से चुनाव लड़े भाई राजवीर बराड़ा जी, पूर्व में विधायक रहे, भाई रमेश मल जी हमारे
पूर्व मेयर अम्बाड़ा। तो आज ऐसे 5 लोग हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज अम्बाड़ा के अंदर ममता की जो निरंकुश सरकार जो वहाँ कार्य कर रही है उसको ये सांकेतिक धरना उसके देने के लिए यहाँ बैठे हैं कि जो कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पर कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की जा रही है, जो उनके घरों के अंदर आगजनी की जा रही है, जो हमारे महापुरुष हैं उनके चित्रों को खंडित किया जा रहा है, घरों से बाहर फेंका जा रहा है, हमारे जो धर्म के प्रतीक हैं, हमारी जो आस्था है, हमारे जो जिनको हम संकट मोचक कहते हैं, ऐसे हनुमान जी की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, दुर्गा माता जी की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। तो हमारी संस्कृति को तोड़ने का काम जो वहाँ पर ममता जी के गुंडे कर रहे हैं, ममता जी के आदेश पे कर रहे हैं, तो आज इस धरने के माध्यम से हम ममता जी को बताना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ममता जी आप इन घटनाओं से बाज आ जाइए, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो एक सांकेतिक धरने के ऊपर बैठा है, इसका आपको एक बड़ा विकराल रूप देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब बंगाल के अंदर आकर आपकी ईंट से जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ममता जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपके वहाँ पर सांसद भी हैं और उनको भी दिल्ली आना पड़ता है, तो वो भी जी आप बड़े धरनों की चेतावनी दे रहे हैं, क्या लगता है इतनी बड़ी बड़ी हिंसक घटनाएं उनके लिए धरना काफी होगा या कानून का आपको लोगों को सहारा लेना पड़ेगा? केंद्र में आपकी सरकार है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। देखिए, अभी कल ही कोर्ट में उनके खिलाफ केस फाइल हुए हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का सरकार ने आह्वान किया कि वहाँ पर ऐसे जो कृत्य हो रहे हैं उसके खिलाफ वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। उसके खिलाफ हमारे जो वहाँ के कार्यकर्ताओं पर जो हिंसक घटनाएं, कोर्ट में भी वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, साथ साथ कोर्ट से भी मांग की जा रही है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि इस तरह के धरने जो हैं वो बंगाल की सियासत पर क्या कुछ असर डालते हैं और बीजेपी का आने वाला जो कदम है वो क्या होगा। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।